दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेजिमेंट क्या होता है और ये रेजिमेंट क्यों कराया जाता है? आखिर इस रेजिमेंट के फायदे होते हैं या नुकसान होते हैं? ये रेजिमेंट दोस्तों आखिर कितनी तरह का होता है? साथ ही क्या आप ये भी जानते हैं कि जाति के नाम पर बने रेजिमेंट आज भी क्यों मौजूद हैं और सरकार का जाति रेजिमेंट पर क्या विचार है? अगर नहीं तो सरकार के इस फैसले को सुनकर दोस्तों आपके होश उड़ने वाले हैं। अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो फिक्र किस बात की। आज हम आपके लिए दोस्तों रेजिमेंट से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आए हैं और आपके साथ इस जानकारी को शेयर करने वाले हैं। तो भाई लोग, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करना। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। रेजिमेंट क्या होता है? तो भाई हम आपको बता दें कि रेजिमेंट एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत से रेजिमेंट शामिल होते हैं। ये एक तरह का सैनिकों का ग्रुप या दल होता है और ये रेजिमेंट एक थल सेना का हिस्सा होता है। और इस प्रकार दोस्तों बहुत से रेजिमेंट मिलकर एक थल सेना बनाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना में ही रेजिमेंट की व्यवस्था है, जबकि वायुसेना और नौसेना में रेजिमेंट की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपको आसान शब्दों में बताएं तो रेजिमेंट सैनिकों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो नियम और व्यवस्था के हिस्से से मिलकर बनाया जाता है और साथ ही चलाया भी जाता है। और हर रेजिमेंट का अपना अलग रंग, वर्दी और साथ ही एक अलग चिन्ह भी होता है। ऐसे बहुत से रेजिमेंट हैं जिनसे मिलकर भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट बनता है, जैसे गॉड्स ऑफ ब्रिगेड, राजपुताना राइफल्स, गोरखा राइफल्स और साथ ही शामिल है पंजाब रेजिमेंट। लेकिन दोस्तों ये रेजिमेंट की शुरुआत कैसे हुई? तो हम आपको बता दें रेजिमेंट की परंपरा भी उस दौर में शुरू हुई थी जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था और इन्हीं अंग्रेजों की परंपरा आज तक भारतीय सेना में चली आ रही है। अंग्रेजों ने जब भारत में कदम रखे थे तो वो ज्यादा फौज के साथ नहीं आए थे, बल्कि कुछ ही लोग और कुछ ही सैनिक थे। फिर इन्होंने ब्रिटिश सेना में भर्ती की शुरुआत की थी और इसके बाद इन्हें एक ऐसी सेना की तलाश थी जो अंग्रेजी हुकूमत में शामिल थे और भारत में आए थे। फिर इन्होंने ब्रिटिश सेना में भर्ती की शुरुआत की थी और इसके बाद इन्हें एक ऐसी सेना की तलाश थी जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। और उस समय में सिख साम्राज्य बहुत ही बुलंदियों पर था और उसने एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार ब्रिटिश शासकों को हराया था। इसी वजह से अंग्रेजों ने सिखों की एक सेना बनाई और इस प्रकार इंडियन आर्मी में सिख रेजिमेंट को बनाया गया था। क्या आप जानते हैं दोस्तों आज भी इंडियन आर्मी में जाति के हिसाब से रेजिमेंट क्यों होते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। इंडियन आर्मी की ये अलग अलग रेजिमेंट पूरी तरह से जाति और एरिया पर ही डिपेंड हैं। जैसे राजपुताना रेजिमेंट, महार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट, ये सारे रेजिमेंट जाति के हिसाब से ही बटे हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर बिहार रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, असम रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट, ये सारे एरिया के हिसाब से बटे हुए हैं। गोरखा और मराठा कम्युनिटी के हिसाब से बटे हुए हैं। हम आपको बता दें इन रेजिमेंट में वो लोग भर्ती किए जाते हैं जो फौज में पैदल ही और सामने खड़े रहकर बंदूक चलाते हैं। लेकिन इनके अफसर किसी भी जाति एरिया रेजिमेंट के हो सकते हैं। अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्होंने सोचा कि इंग्लैंड से सेना को तो बुलाना सही नहीं है और ये काफी कठिन काम है, तो इसीलिए उन्होंने भारत के लोगों को ही सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। लेकिन अंग्रेजों की आर्मी में कुछ ही हिस्सों के लोग भर्ती किए जाते थे, जैसे मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। जब 1857 में क्रांति शुरू होती है तो इस क्रांति में वहां के लोग अंग्रेजों के ही खिलाफ खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने दोस्तों इन इलाकों से ही लोगों की भर्ती नहीं की, ताकि अगर दोबारा कोई क्रांति की लहर आती है तो उनके पास अलग अलग तरह की काफी सेना होगी जो उनका साथ देगी और दुश्मन के खिलाफ लड़ेगी। इस क्रांति की वजह से बॉम्बे के लोगों की सेना में भर्ती बंद कर दी गई और फिर अंग्रेजों ने उन लोगों को सेना में भर्ती करने का फैसला लिया जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया और दुश्मन के साथ लड़े। और अंग्रेजों ने दोस्तों इन लोगों को ही सेना में भर्ती किया, जैसे नेपाल के गोरखा, पंजाब की जाट राजपुताना और डोगरा राजस्थान के राजपूत। नए नए लोगों की भर्ती को और बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजों ने जोनाथन पील कमीशन का गठन किया। इस गठन का मुख्य उद्देश्य ये था कि अंग्रेज इन लोगों की पहचान कर सके कि इस सेना में कितने लोग मार्शल हैं और कितने लोग नॉन मार्शल हैं। मार्शल का मतलब था कि जिन लोगों का खानदान शुरू से ही सेना में भर्ती है और उनकी रगों में फौजी खून दौड़ रहा है, उन्हें मार्शल के छत्र में रखा गया है। और मार्शल ना होने का मतलब था कि जो लोग अभी अभी नए सेना में भर्ती हुए हैं, आज से पहले ना तो उनके दादा परदादा और ना ही कोई खानदान में से सेना में भर्ती हुआ था, ऐसे लोगों को नॉन मार्शल के छत्र में रखा गया। और इस प्रकार अंग्रेजों ने इन लोगों को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अंग्रेजों का कहना था कि जरूरी नहीं है कि जिनके घर में पहले कोई फौज में नहीं गया तो उनके बच्चे भी जंग में नहीं जा सकते, बल्कि ऐसा कहा गया कि लड़ने का साहस तो हर इंसान में होता है। इसलिए दोस्तों उन्होंने राजपूत, गोरखा, सिख, डोगरा, पठान, बलोची इन सबको मार्शल कम्युनिटी में रखा और आज भी जाति के इन्हीं नामों के रेजिमेंट बने हुए हैं। यहाँ तक कि दोस्तों आजादी की लड़ाई के बाद भी भारत को जो आर्मी मिली थी उस आर्मी में भी यही रेजिमेंट मौजूद थे। वैसे तो बहुत से लोगों ने कोशिश की है कि जाति के नाम पर मौजूद रेजिमेंट को खत्म कर दिया जाए और इसलिए दोस्तों बहुत से लोगों ने इसके लिए अपनी आवाज भी उठाई है। लेकिन सरकार का ऐसा मानना है कि जाति के नाम पर बना रेजिमेंट एक बहुत ही सही फैसला है और इसे बदलना बिल्कुल भी सही नहीं है।
भारत के एक्स डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी से पूछा गया कि ये जात के नाम पर रेजिमेंट बनने कब खत्म होंगे और ये रेजिमेंट बंद होंगे भी या नहीं। तो मनोहर जी ने कहा कि जब एक जात के लोग मिलकर किसी युद्ध का सामना करते हैं तो उनकी सेना में एक अलग जज्बा और यूनिटी देखने को मिलती है और इसी एकता की वजह से भारत बहुत से युद्ध जीतने में संभव हो पाया है। जात रेजिमेंट में कोई भी बुराई नहीं है। इसी वजह से दोस्तों आज तक जाति के नाम पर रेजिमेंट बरकरार है, क्योंकि इनकी एकजुट शक्ति ही सामने खड़े दुश्मन को हराने में कामयाब होती है। हम आपको बता दें दोस्तों, रेजिमेंट बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे गार्ड ब्रिगेड, पैराशूट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स, मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपुताना राइफल, सिख रेजिमेंट, सिख लाइट रेजिमेंट, असम, बिहार, महार रेजिमेंट और भी बहुत से रेजिमेंट शामिल हैं। अब आपको बता दें दोस्तों कि एक रेजिमेंट को लेकर बहुत ज्यादा बहस हो रही है और इस रेजिमेंट के लिए पहले भी आवाज उठाई जा चुकी है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इस रेजिमेंट का नाम है अहीर रेजिमेंट। जी हाँ, यही वो एक रेजिमेंट है जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। इस रेजिमेंट को बनाने के लिए दोस्तों ऑल इंडिया यादव महाराष्ट्र महासभा ने नरेंद्र मोदी जी के पास करीब करीब 20 लाख पत्र भी भेजे थे, लेकिन सरकार इस प्रकार के रेजिमेंट को बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो रेजिमेंट बन चुके हैं या जो आजादी के बाद वाले रेजिमेंट हैं उनको आज तक प्राथमिकता नहीं दी गई है और न ही आने वाले किसी भी रेजिमेंट को प्राथमिकताएं दी जाएंगी। इसलिए अहीर रेजिमेंट का इंडियन आर्मी में शामिल होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा ही लगता है। अगर सरकार अहीर रेजिमेंट को मंजूरी दे देती है तो फिर कल को और भी लोग अपनी जाति के रेजिमेंट के लिए आवाज उठा सकते हैं, जिनकी सुनवाई करना सरकार का फर्ज होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अहीर रेजिमेंट को स्वीकार कर लिया जाएगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। ऐसी और कमाल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।